ये खबर है रायसेन से, जहां सागर की घटना के बाद रायसेन जिले में प्रशासन एक्टिव मोड में है। लगातार जर्जर भवनों और स्कूलों का जायजा लेकर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसी बीच एसडीएम सौरभ मिश्रा अपनी टीम के साथ बैरखेड़ी पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने स्कूल की खस्ता हालत को देखते हुए निर्माणाधीन स्कूल भवन में छात्रों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था कराई, जिससे छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि 40 साल पहले भवन बना था, जो अब जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। जगह जगह घास, पेड़ पौधे उग गए हैं। देखकर ऐसा लगता है कि उसकी कई सालों से पुताई नहीं कराई गई है और स्कूल परिसर में अक्सर जहरीले जंतुओं का डेरा बना रहता है। जिस पर अधिक जानकारी के लिए रायसेन से हमारे संवाददाता राशिद मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, एसडीएम ने स्कूल का निरीक्षण किया है, तो क्या कुछ अनियमितताएं, व्यवस्थाएं देखी गई थी जिनको लेकर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं कलेक्टर के द्वारा? जी, जैसा कि साक्षी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के दो घटनाएं, एक सागर और एक रीवा। इसके बड़ी घटनाओं के बाद लगातार शासन प्रशासन पूरा एक्टिव मोड में है। मैं आपको बता दूं कि सागर और रीवा के बड़े हादसे के बाद पूरा प्रशासन मध्य प्रदेश का एक्टिव मोड में है। मैं कह सकता हूं कि सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद लगातार अगर कलेक्टर की जिले पे अगर कलेक्टर की बात की जाए तो एक्टिव मोड में है, क्योंकि सतर्कता बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और ऐसे में मैं बात करूं तहसील की, तो तहसील लेवल पे एसडीएम और तहसीलदार लगातार एक्टिव मोड में है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि सरकार, शासकीय और मैं कह सकता हूं निजी भवन जो जर्जर और कंडम हालत में थे साक्षी, इनको बिल्कुल जमींदोज किया जा रहा है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले में सबसे बड़ी कार्रवाई बेगमगंज में भी देखने को मिली थी। एक जर्जर मकान गिरा था। इसी को नजर में रखते हुए, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है साक्षी, ऐसे में जर्जर भवन, स्कूल भवन भी बड़े जो कंडम हो गए। ऐसे में बड़ा हादसा होने का भी अंदेशा लगातार बना है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ राज्य के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कलेक्टर और एसडीएम लगातार एक्टिव मोड में है। और इसी कड़ी में रायसेन के एसडीएम सौरभ मिश्रा रायसेन जिले के बेगमगंज के बेरखड़ी स्कूल पहुंचे थे। यहाँ पर मैं बता दूं कि उधर जो जर्जर और कंडम भवन था साक्षी, उसमें करीब 150 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ऐसे में निरीक्षण के दौरान एसडीएम सौरभ मिश्रा ने, मैं कह सकता हूं कि लगातार एक्टिव मूड में है। और उन्होंने जैसा ही देखा कि भवन बिल्कुल कंडम है और उस कंडम में से बच्चों को निकलवा कर वैकल्पिक व्यवस्था एक निर्माणाधीन स्कूल भवन में की है। भाई राशिद जी, इस पर एक और सवाल खड़ा होता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 150 विद्यार्थियों को जो है वो निर्माणाधीन स्कूल भवन में शिफ्ट किया गया है, तो वही अब एक्शन मोड में जब प्रशासन आया है तब इस तरह की अब चीजें सामने आ रही है कि अब बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो उनकी पढ़ाई पर क्या कुछ असर हमें देखने को मिला है? क्योंकि जब तक प्रशासन अगर सख्त मोड में नहीं आता है, अगर नहीं आता तो बच्चे तो वहीं पर ही पढ़ते रहते या किसी हादसे का शिकार हो सकते थे। जी साक्षी, आपने बहुत ही दिलचस्प बात दर्शकों को रखी है, जो कि दो बात है जो दिलचस्प बातें निकल के सामने आ रही हैं। उसमें दो बात है। एक तो बच्चों का जो भविष्य था, उनका फ्यूचर था, बिल्कुल अंधकार में था। ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश में जर्जर और कंडम स्कूल भवन में अगर बच्चे पढ़ेंगे, या तो कभी वो अपने जान गंवाएंगे या फिर अपनी पढ़ाई से वो प्रभावित जरूर उनकी होगी। साक्षी, जैसा कि देखा जा रहा है कि बच्चे जो है देश का भविष्य है। ऐसे में बच्चे जान जोखिम में डालकर कहीं एक साक्षी में बता दूं, मध्य प्रदेश का जो पहला बेरखड़ी स्कूल नहीं है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि बहुत दर्जनों स्कूल ऐसे हैं, भवन ऐसे हैं जो बिल्कुल जर्जर और कंडम हालत में है और उन्हें जमींदोज करना बिल्कुल अब लाजमी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेगमगंज एसडीएम जैसे कि जानकारी भी जुटा रहे हैं। उनका यही कहना है कि संबंधित विभागों से जानकारी जुटाई जा रही थी कि सरकारी को कौन कौन से भवन है जो बिल्कुल जर्जर हालत में हो। इसी को देखते हुए बेरखड़ी पहुंचे थे। और मैं यहाँ पर बता दूं साक्षी, जैसा कि आप जिक्र कर रही थी, बच्चों को ऐसे में पढ़ाई जरूर प्रभावित होती है और पढ़ाई के साथ साथ उनकी जान से लगातार खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में अगर कोई, क्योंकि बारिश का मौसम है और रायसेन जिले में बता दूं साक्षी के लगातार तेज बारिश रायसेन जिले में बहुत हो रही है। और ऐसे में जो भवन है बिल्कुल जर्जर भवन है, बिल्कुल कंडम है, वो कहीं भी किसी भी जगह हादसा हो सकता है। और मैं बता दूं कि एसडीएम सौरभ मिश्रा ने लगातार इसी को देखते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था की है। और उन्होंने जो निर्माणाधीन स्कूल भवन है उस पर बच्चों को शिफ्ट किया है। और ऐसे में उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल जवाब भी किए हैं। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने बच्चों से जो मध्याह्न भोजन स्कूल में बढ़ता है साक्षी, उनका भी उन्होंने जायजा लिया और बच्चों से हालचाल जाना है। जैसा कि साक्षी, सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर जो निकल कर आ रही है
सौरभ मिश्रा जो बेरखली पहुंचे थे और ऐसे में जो जर्जर हालात में भवन था उस भवन में से निकाल कर शिफ्ट किया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की है, लेकिन दो बातें जैसे कि मैं भी समझ पा रहा हूँ दिलचस्प निकलकर सामने आ रही हैं। उस जर्जर भवन को गिराया क्यों नहीं गया? क्या हादसे का इंतजार था संबंधित प्रबंधन को, शिक्षा विभाग को, या स्कूल के जो प्रबंधन था उनको? और दूसरी जो बात सामने जो निकल कर आ रही है, एक जो जर्जर भवन था साक्षी, उसको क्यों नहीं गिराया गया और पनी के सहारे उसमें टपक रहा था और ऐसे में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ऐसे में एसडीएम सौरभ मिश्रा निरीक्षण करने पहुंचे थे। और दूसरी जो बात, दिलचस्प बात जो मैं बताने जा रहा हूँ साक्षी, कि जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है उसको तैयार क्यों नहीं किया गया, वो अभी अधूरी क्यों है, उसको कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? इसको लेकर एसडीएम बेगमगंज ने नाराजगी जरूर जाहिर की है और उनका यही कहना है, क्योंकि एशियन भारत की एसडीएम सौरभ मिश्रा से बात हुई है, उनका यही कहना है कि विभाग को लिखा जा रहा है और ऐसे जो भी जर्जर भवन होंगे, चाहे वो शासकीय हो, प्राइवेट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जो भी हो, उनको जमींदोज किया जाएगा। और उन्होंने एक बेगमगंज की भारी भरकम जर्जर बिल्डिंग को जरूर जमींदोज किया था और इसी को देखते हुए वो बेरखली पहुंचे थे, क्योंकि सागर और रीवा की घटना का अगर जिक्र किया जाए साक्षी, तो बड़ी घटना मध्य प्रदेश में हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव लगातार निर्देश दिए हैं और ऐसे में एसडीएम बेगमगंज ने उसको ध्यान रखते हुए एक स्कूल का निरीक्षण किया है। दो बातें मैंने वहीं राशिद जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि जैसे ये चिन्हित किया गया है, निर्माणाधीन में शिफ्ट किया गया है 140 बच्चों को, तो इसके अलावा और भी कोई इमारतें हैं जो जर्जर हालत में है जिन पर एक्शन लिया गया है, या कितनी इमारतें हैं, कितनी बिल्डिंग्स है या स्कूल से जिन पर एक्शन लिया गया है एसडीएम के द्वारा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि रायसेन जिले में पहली कार्रवाई देखने को मिली थी। रायसेन जिले के बेगमगंज में एक निजी बहुत जर्जर जो पौष इलाके में बिल्डिंग थी साक्षी, कभी भी उससे हादसा हो सकता था, उसको जमींदोज किया गया। और ऐसे में जैसे कि एसडीएम सौरभ मिश्रा से एशियन भारत की लगातार बातचीत जारी है, उन पर अभी कुछ ही देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। उनका यही कहना है कि जो भी पुराने भवन है शासकीय या निजी, उनको चिन्हित कर लिया गया है और जो भी निजी भवन है या निजी बिल्डिंगें हैं जो जर्जर हालत में है, उनको जमींदोज किया जाना है। उनको लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं और लगातार मैं ये भी बता दूं कि एसडीएम बेगमगंज ने अभी एशियन भारत को बताया है, तो यही कहना है कि जो भी शासकीय जर्जर बिल्डिंगें हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है, संबंधित विभाग को लगातार इसकी जानकारी ली जा रही है। जो भी जर्जर भवन है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि बारिश का मौसम है और ऐसे में खतरा जरूर लगातार बना हुआ, क्योंकि दो घटनाएं बड़ी जो मध्य प्रदेश में हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण एसडीएम सौरभ मिश्रा ने किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी जर्जर भवन है निजी, उनके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं और जो चिन्हित भी किए जा रहे हैं, लगातार टीमें, संबंधित टीमें घूम रही हैं। नगरीय प्रशासन विभाग भी लगातार एक्टिव है और लगातार ऐसे जर्जर भवनों की निगरानी रखे हुए और जानकारी बनाकर एसडीएम को दे रहा है। और मैं दूसरी बात बता दूं कि प्रशासनिक जो भवन है उनकी भी लगातार जानकारी एसडीएम सौरभ मिश्रा ने जुटाई है और लगातार उनका यही कहना है कि जानकारी मांगी जा रही है, संबंधित विभागों को से लगातार जानकारी मांगी जा रही है। संपर्क में है एसडीएम सौरभ मिश्रा लगातार विभागों के। उनका यही कहना है कि कोई भी बड़ा हादसा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो भी जर्जर और कंडम भवन होंगी उनको जमींदोज किया जाएगा। लगातार ऐसे भवन शासकीय हो या निजी भवन हो, उनकी लगातार निगरानी भी की जा रही है। जी साक्षी, वहीं राशिद जी, एक और सवाल खड़ा होता है कि एसडीएम या प्रशासन द्वारा जब कोई इमारतें या बिल्डिंग चिन्हित की जाती है उस पर तो कार्यवाही हो जाती है, वहीं जिन पर कार्यवाही नहीं हुई है और भी कई बिल्डिंग्स होगी शहर में, नगर में, तो उन पर जो उनके निजी जो मालिक हैं, निजी भवनों के जो मालिक हैं, उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रशासन के द्वारा तैयारियां हैं या क्या कुछ किया जाता है? क्योंकि जिनको चिन्हित किया जाता है उन पर तो कार्यवाही हो जाती है, जिन्हें चिन्हित नहीं किया गया है, जो बच गए हैं, अब उनके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाएगा या उनके मालिकों को कैसे जागरूक किया जाना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है? जी लगातार मैं कह सकता हूं कि जैसा चिन्हित करने की बात अभी आप कर रही थी, लगातार जो भी जर्जर भवन है या जो प्रशासन की नजर से बच गए हैं और अब लगातार बिल्कुल मीडिया भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं और मैं कह सकता हूं जो भी सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उन पर लगातार इस तरीके के जो है जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए लगातार प्रयास प्रशासन भी कर रहा है। और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि मीडिया का बड़ा रोल ये भी साबित हो रहा है कि लगातार मीडिया भी इस तरीके की खबरें लगातार उजागर कर रही है। और मैं कह सकता हूं कि एशियन भारत मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जनहितैषी और जो मुद्दे हैं और आम जन के मुद्दे हैं उसको उठाता चला आया है, उठाता चला आएगा। और इश्यू को देखते हुए लगातार एक्शन मूव में पूरा प्रशासन भी है। और मैं कह सकता हूं कि इसकी सारी जानकारी एशियन भारत में भी कुछ जो जर्जर भवन है, साक्षी में जिक्र कर दूं
शेयर की है, प्रशासन को बताया गया है और प्रशासन लगातार नोटिस की तैयारी कर रहा है और ऐसे में तैयारी बिल्कुल जारी है। और ऐसे में जो भी पुराने जर्जर भवन है, चाहे शासकीय हो चाहे निजी हो, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और ऐसे में एशियन भारत ने भी लगातार ऐसी जानकारियां विभाग को जरूर दी हैं। जी साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी आपका। तो ये खबर थी रायसेन से, जहां सागर की घटना के बाद रायसेन जिले में प्रशासन एक्टिव मोड में है। लगातार जर्जर भवनों और स्कूल का जायजा लेकर सुधार कार्य किए जा रहे हैं। इसी बीच एसडीएम सौरभ मिश्रा अपनी टीम के साथ बेरखेड़ी पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। इसी दौरान स्कूल की खस्ता हालत देखते हुए निर्माणाधीन स्कूल भवन में छात्रों के बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था कराई, जिससे छात्रों और छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।